तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रैजिक इंसिडेंट की जो अकर हुआ है 26 तारीख को। इसी 26 फरवरी को एक एक्सीडेंट हुआ है हरियाणा में। नीशू देशवाल जाट जो है उनके साथ। ओवरऑल बहुत ट्रैजिक है इंसिडेंट। एंड मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोग का इस तरफ ले जाना चाहता हूँ बिकॉज जो भी इंसिडेंट अकर हुआ है वो स्टंट की वजह से हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता स्टंटिंग गलत है, बिकॉज प्रोफेशनल स्टंटिंग करी जाती है, बहुत लंबे वक्त से करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ करा गया ऐसा। इंटरनेशनली भी ये सब होता है, यहाँ भी हो रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ अकर हुई, कैसे अकर हुई, क्या गलत है क्या सही है, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रेस्ट इन पीस भाई को लिखना। एंड भाई की फैमिली को बहुत सारी कंडोलेंस मेरी तरफ से, बिकॉज अभी भाई की रिसेंटली शादी हुई थी। एंड उनका कुछ टाइम पहले वीडियो भी था, एक आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि लाइक अब वो अपना 200% नहीं दे पाते बिकॉज उनके साथ एक फैमिली जुड़ गई है। एंड उसमें कंसर्न होता है उस चीज़ को लेके कि स्टंट परफॉर्म करने में डेफिनेटली एक रिस्क तो रहता ही है। तो यहाँ क्या हुआ इंसिडेंट में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो भाई अपना ट्रैक्टर लेके गए थे स्टंट परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं, उन्होंने स्टंट परफॉर्म करा है, उन्होंने ट्रैक्टर को अपने वॉश किया है, फिर उन्होंने एक राउंड और सेकंड लोगों के कहने पे फिर से स्टंट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ स्टंट करते हुए शायद कुछ गड़बड़ हुई है, टेक्निकल एरर हुआ है। ह्यूमन एरर कम था बिकॉज डेफिनेटली उनको काफ़ी लंबे वक्त से आइडिया था कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनको पता था। बट डेफिनेटली यहाँ कोई टेक्निकल एरर हुआ है जिसकी वजह से जैसे ही ट्रैक्टर 90 डिग्री पे खड़ा होता है, 90 डिग्री खड़े होने पे ऐसा तो नहीं था कि वो पहली बार खड़ा हुआ होगा 90 डिग्री, पहले भी कई बार खड़ा हुआ होगा 90 डिग्री। यहाँ पे जब वो 90 डिग्री खड़ा होता है तो कुछ टेक्निकल एरर होता है। मेजॉरिटी जो मुझे लग रहा है शायद कि ट्रैक्टर के जो फेंडर्स थे, मतलब ट्रैक्टर के जो फेंडर्स और उसके बीच में एक यू बार होती है जिससे वो बच जाता है फ्लिप करने से, वो टूट गई और उसके फेंडर्स अलग हो गए, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रंट बॉडी थी वो लीन बैक कर गई, मतलब वो इस तरीके से झूल के यूं गिर गई। तो डेफिनेटली कोई टेक्निकल एरर हुआ था। अब टेक्निकल एरर का रीज़न क्या था, क्यों था, ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है जो इस वीडियो में मुझे लगता नहीं है हम कवर कर पाएंगे। डेफिनेटली कभी फ्यूचर में कुछ नॉलेज और गेन करने के बाद मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। बट ओवरऑल एक टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पे हादसा हुआ। दूसरा बड़ा प्रोमिनेंट जो एक और प्रॉब्लमेटिक रीज़न था वो ये था कि जो ट्रैक्टर के पीछे था वो स्पीकर सिस्टम लगा था काफ़ी बड़ा, जिससे कि जो कोलिजन का ग्राउंड था, कोलिजन स्पेस थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे ही स्पीकर सिस्टम था। अब इस केस में ये हुआ कि जो ड्राइवर था उनको पीछे स्पेस नहीं मिली। एंड अगर मुझे लगता है कि वो स्पीकर सिस्टम नहीं होता और ट्रैक्टर पूरा फ्लिप करता, उस केस में भी शायद उन्हें थोड़ी हेड इंजरी आती बट हेड क्रश नहीं होता। बट यहाँ क्रश होने का रीज़न था बिकॉज वो स्पीकर सिस्टम था पीछे काफ़ी बड़ा। अब ये तो दो रीजंस थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ का। इसके अलावा मैं इस टॉपिक में बात करना चाहता था मेनली कि जो ट्रैक्टर्स हैं इनके साथ जो स्टंट परफॉर्म करे जाते हैं ये बाहर भी करे जाते हैं और ये यहाँ भी करे जाते हैं। अब यहाँ में प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम लोग स्टंट्स करते तो हैं बट स्टंट्स के लिए ना तो हम प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ना प्रॉपर सेफ्टी यूज़ करते हैं। अगर ट्रैक्टर जैसा एक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी काफ़ी रिस्की है, जहाँ पे आपका फ्रंट व्हील छोटा है, रेयर व्हील बड़ा है एंड उसकी टेंडेंसी है कि वो बाउंस कर सकता है बिकॉज ऑब्वियसली टॉर्क बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। ऐसे केस में अगर हम हेलमेट पहन लें, अगर हम किसी तरीके का रोल केज डेवलप कर सकें इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली सेफ्टी एनहांस होती है। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि स्टंट ये स्टंट करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं वगैरह वगैरह। तो गाइस देखो, अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि भाई तो चैम था ये वो। मुझे पता है यार, देखो मैंने भी उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे पता है कि ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बट कई बार एक्सपीरियंस में भी गलतियाँ हो जाती हैं बिकॉज कई बार आप गलती नहीं करते, टेक्निकल फॉल्ट हो जाती हैं। टेक्निकल फॉल्ट से बहुत सारे इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं। MotoGP रेसेस में भी कई बार होता है कि कोई टेक्निकल एरर हो जाए, या फिर लेट्स से आप F1 रेसेस में देखेंगे वहाँ भी टेक्निकल एरर हो जाते हैं। टेक्निकल एरर कहीं भी हो सकता है। तो प्राइमरी चीज़ क्या है, मैंने जितने भी अब तक स्टंट्स होते हुए इंडिया में देखे हैं, मैंने नोटिस किया है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो होते ही नहीं हैं। दूसरी बात, हम लोग ट्रैक्टर्स को फैंसी मॉडिफाई करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन उसको
इस तरीके से बनाने में कि अगर एक्सीडेंट होता है, इन केस कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो उसके अंदर कोई सेफ्टी मेजर है या नहीं है आपको बचाने के लिए। नीशू भाई के केस में भी ट्रैक्टर फ्लिप हुआ जैसे, एंड अगर इसके अंदर कुछ तरीके की सेफ्टी डेवलप करी जाती तो हो सकता है शायद भाई की जान बच जाती। अगर एक आर्टिफिशियल रोल केज भी वेल्ड कर दिया जाता आपका, तो ये हो सकता था कि वो ट्रैक्टर फ्लिप करता और वो उस पर अटक जाता। तो ये मेरा एक मेरा एक ओपिनियन है, बाकी आप सबका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। और जो भी इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ट्रैजिक है, एंड आई होप कि आगे जो भी फ्यूचर में लोग स्टंट कर रहे हैं अभी भी या फिर करते रहेंगे या जो भी है, वो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखेंगे अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। एंड अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो यार देखो, स्टंट्स पहले तो पब्लिक रोड्स पर मत करो, खाली जगहों पे अगर कर रहे हो ठीक है, बट अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हो और अगर आप नहीं ये कर रहे हैं कि अगर आप कि अपने आसपास के लोग जो हैं उनके बारे में बिना सोचे ये कर रहे हैं तो मत करो गाइस, आपके पीछे भी आपकी फैमिली है। एंड प्रोफेशनल स्टंटिंग में और एक नूब स्टंटिंग में बहुत फ़र्क होता है, तो वो मत करो। बाकी आई होप भाई की फैमिली इस ट्रॉमा से रिकवर कर जाए। एंड जो भी ये वीडियो देखता है प्लीज़, ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वीडियो जो है उसको ज़्यादा शेयर मत करो, बिकॉज़ यार एट द एंड ऑफ द डे जब वो वीडियो फैमिली देखेगी, चाहे एक बार देखे चाहे 10 बार देखे, वो ट्रॉमा उतना ही बुरा होता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़्यादा शेयर मत करो, छोड़ दो उस वीडियो को। एंड अच्छा मैसेज जो है बस उसी को शेयर करो कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टंट के केस में। एंड थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड ही करिए। सो थैंक यू गाइस।